नमस्कार। रामदास शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 9 के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज अपने पहले पाठ का जो आपको उत्पादन के 4 कारक बताए थे, जिसमें भूमि के बारे में बताया था तुम्हें, पूंजी के बारे में बताया, श्रम के बारे में बताया, और चौथा जो घटक है, चौथा कारक है, वो है संगठन। संगठन, साहस या उद्यम, इनको उद्यमी भी बोलते हैं, साहसी भी बोलते हैं, संगठनकर्ता भी बोलते हैं। क्योंकि उत्पादन न तो भूमि से होता है, न अकेले श्रम से होता है, न अकेली पूंजी से उत्पादन होता है। उत्पादन के लिए उत्पादन के इन तीनों कारकों का, यानी जो व्यक्ति उत्पादन के तीनों कारकों भूमि, पूंजी और श्रम, तीनों को एक साथ मिलाकर या एक साथ करके अच्छे से अच्छा कार्य करने का प्रयास करता है, किसी चीज़ को बनाने का प्रयास करता है, उसको अपने उद्यमी या साहसी कहते हैं। तो उद्यमी या साहसी कौन होता है? जो व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जो उत्पादन के घटक भूमि, पूंजी, श्रम, इन तीनों को समेकित करके, तीनों को मिला करके अच्छे से अच्छा उत्पादन करने का जो प्रयास करता है, उसको अपने उद्यमी, साहसी या संगठनकर्ता भी कहते हैं। उदाहरण के लिए किसान है, किसान के पास भूमि है, भूमि अकेली उत्पादन नहीं कर सकती, तो किसान उस भूमि में पूंजी लगाएगा। पूंजी यानी ट्रैक्टर से बिजाई करेगा, बीज उसमें डालेगा। उसके बाद श्रम है। श्रम का मतलब है कि उस खेत में वह काम करेगा, निराई का काम करेगा, गुड़ाई का काम करेगा, कटाई का काम करेगा, फिर अनाज को निकालने का काम करेगा। तो किसान भी एक क्या है? एक उद्यमी है, एक साहसी है, एक संगठन करता है, जो अनाज का उत्पादन करने के लिए भूमि, पूंजी और श्रम, इन तीनों को समेकित करता है, इन तीनों को मिला करके अच्छे से अच्छा या अधिक से अधिक उत्पादन करने का प्रयास करता है। उसको हमें संगठनकर्ता, साहसी या उद्यमी भी कहते हैं। अब देखो, साहसी होता है, संगठनकर्ता होता है या उद्यमी होता है, उसके काम में हमेशा जोखिम रहती है। चाहे वो व्यवसाय का काम हो, चाहे कोई विनिर्माण की इकाई हो या कृषि का कार्य हो, हमेशा इसमें जोखिम रहती है। यानी इसमें लाभ की अनिश्चितता रहती है, लाभ के साथ साथ इसमें हानि भी हो जाती है। जैसे मान लो किसान का ही उदाहरण लें। किसान के पास भूमि भी है, उसने पूंजी भी लगाई है, श्रम भी खूब किया है। हो सकता है किसी कारण से फसल में कोई बीमारी आ जाए या ओलावृष्टि हो जाए, अतिवृष्टि हो जाए, जिसके कारण उत्पादन प्रभावित होता है। यानी किसान का उत्पादन भी निश्चित नहीं है कि प्रति हेक्टेयर इतना उत्पादन होगा। तो हमेशा उद्यमी अनिश्चितता में रहता है, जोखिम में रहता है। इसी प्रकार व्यवसाय करने वाले व्यवसायी हैं, वो भी हमेशा जोखिम में रहते हैं, उनको भी लाभ की निश्चितता नहीं है। हो सकता है लाभ ज़्यादा भी हो जाए किसी चीज़ में, किसी चीज़ में उसके नुकसान भी हो जाए। तो इसके हमेशा जोखिम रहती है। क्या रहती है? जोखिम।
लाभ की अनिश्चितता। तो ये तो आपको मैंने बताए उत्पादन के कारक, उत्पादन के घटक। 4 घटक बताए हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन या साहस। तो ये तो इस पाठ में सिर्फ एक उत्पादन का टॉपिक था, उसके बारे में बताया है। अब ये जो पाठ है ये आपको मैंने पहले भी बताया कि एक काल्पनिक गांव के आधार पर आपको समझाने के लिए बताया गया है कि गांव के लोग किस प्रकार का कार्य करते हैं, गांव के लोगों में भूमि किस प्रकार से बटी हुई है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जो पहला पाठ है जिसको ऐसा माना गया है कि ये एक उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग का गांव है जहां सिंचाई के साधन हैं। पहले वहां कुओं वगैरह से सिंचाई होती थी और अब वहां बिजली के पंप से या बिजली चालित मशीनों से सिंचाई होती है। और जो हरित क्रांति हुई उसका प्रभाव भी इस क्षेत्र पर पड़ा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि हरित क्रांति का प्रभाव सिर्फ सिंचित क्षेत्रों पर पड़ा, जिसमें पंजाब है, हरियाणा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। इसके अलावा इसमें यह भी बताया गया है कि गांव में जो किसान हैं उनके पास भूमि का वितरण असमान है, समान भूमि नहीं है। जैसे इसमें बताया कि लगभग 450 परिवार हैं, 50 परिवारों के पास तो अधिक भूमि यानी बड़े किसान हैं, कुछ मंझोले किसान हैं और कुछ बहुत छोटे किसान हैं जिनके 1 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, वो छोटे किसानों की श्रेणी में आते हैं। तो इस पाठ में ये भी बताया गया है कि छोटे किसान जो अपनी आजीविका के लिए खेती के साथ साथ अन्य क्रियाएं भी करते हैं। अन्य क्रियाओं में कौन सी क्रियाएं हैं? जैसे पशुपालन है या कोई परिवहन का काम है या कोई छोटी गांव के अंदर कोई मशीन लगा ली, घर के लोगों को रख करके उसमें उत्पादन शुरू कर दिया, लघु इकाई जिसको बोलते हैं, या छोटी औद्योगिक इकाई। जैसे मान लो इस क्षेत्र में बताया गया है कि वहाँ गन्ने की फसल होती है, तो कुछ किसान हैं वो अपने घर में या खेत में गन्ने की चिराई की मशीन लगा लेते हैं, जिससे गुड़ बनाते हैं और उस गुड़ को ले जा कर के पास के जो गांव हैं, शाहपुरा है, उन गांव में बेचते हैं। तो उनसे अपनी आजीविका बढ़ती है, उनकी आमदनी बढ़ती है। कुछ हैं वो खेती के साथ साथ पशुओं को पालते हैं, जिसको अपने डेयरी बोलते हैं। तो उस पशुओं के दूध को ले जा कर के शाहपुरा में या उसके पास जो बड़ा गांव है वहाँ पर उस दूध को बेच देते हैं, अपनी आजीविका चलाते हैं। तो दिन प्रतिदिन जब खेती कम होती जाती है, खेती का बंटवारा होने से खेती कम हो जाती है, तो ऐसे किसानों की आजीविका चलना बड़ी कठिन हो जाती है। क्योंकि इसमें यह भी बताया कि वहाँ खेती के अलावा जो छोटे किसान हैं वो बड़े ज़मींदारों के यहाँ काम करते हैं, तो बड़े ज़मींदार उनका शोषण करते हैं, उनको कम मजदूरी देते हैं। इसके अलावा छोटे किसान अपनी ज़मीन में अनाज पैदा करने के लिए जब पूंजी की कमी हो जाती है, यानी बीज खरीदने के, खाद के पैसे नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो बड़े ज़मींदार से ऋण लेते हैं। तो बड़ा ज़मींदार उसको ऊंची ब्याज पर ऋण देता है। जैसे इसमें बताया गया कि 24% ब्याज दर से ऋण देता है। इसके अलावा दूसरी शर्त ये रखता है कि उसको कटाई के समय खेत में भी काम करना पड़ेगा और उसकी मजदूरी भी वो कम देता है। सरकार ने जो निर्धारित कर रखी है उससे कम मजदूरी देता है। तो ऐसी स्थिति में किसानों का शोषण होता है। तो इस पाठ के अंदर जो छोटी छोटी चीज़ें बताई गई हैं, कुछ चीज़ें मैं आपको लिखा चुका हूँ और कुछ चीज़ें मैं आपको अभी पाठ के छोटे छोटे प्रश्न बना करके और अगले वीडियो में आपको पूरे प्रश्न जिस पाठ में आने वाले हैं, 1 नंबर का प्रश्न है, 2 नंबर का प्रश्न है, इस प्रकार के पाठ के अंदर के प्रश्न जिसमें आगे वाले प्रश्न भी आ जाएंगे। जैसे आगे प्रश्न आता है कि किसान कम भूमि पर
अधिक उत्पादन के लिए क्या उपाय करेगा, कौन से तरीके अपनाएगा। यानी भूमि उसके पास कम है तो उससे ज़्यादा उत्पादन के लिए किसान क्या करेगा। तो इसमें दो तरीके बताए हैं कि एक तो बहुविधि फसल कि वर्ष में 2 या 3 फसलें पैदा करना जिससे किसान की आमदनी बढ़ेगी। दूसरा इसमें यह बताया गया है कि आधुनिक खेती करना। आधुनिक खेती कौन सी, कि जो हरित क्रांति हुई जिसमें उन्नत किस्म के बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाइयाँ इनका प्रयोग करके कृषि उत्पादन को बढ़ाया गया। तो ये अगर पद्धति अपनाएगा, ये विधि अपनाएगा तो छोटे किसान हैं उनका भी उत्पादन बढ़ेगा। तो इस प्रकार से जो छोटे छोटे प्रश्न हैं वो मैं आपको नोटबुक के अंदर लिख करके व्हाट्सएप कर दूंगा ताकि उसको आप याद कर लेंगे। छोटे प्रश्न सारे याद कर लेंगे तो पूरा पाठ याद हो जाएगा। इसमें मुख्य चीज़ तो ये उत्पादन के बारे में था, ये टॉपिक था उत्पादन का। हालांकि इसमें ये सारी चीज़ें उत्पादन वाली नहीं हैं, ये मैंने आपको सिर्फ उत्पादन के बारे में समझाने के लिए बताया गया है कि उत्पादन क्या होता है, उत्पादन के संगठन या घटक कौन कौन से हैं और उनकी क्या क्या परिभाषाएं हैं। तो आज जो संगठन, साहस या उद्यम या उद्यमी होता है उसकी परिभाषा भी बता दूंगा। 8-10 प्रश्न हैं जो इस पाठ के आने वाले प्रश्न हैं परीक्षा में, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। इसके अलावा जैसे इसमें भूमि के नाप का दे रखा है कि हेक्टर में कितनी ज़मीन, लंबाई चौड़ाई कितनी होती है हेक्टर की, हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी लिखा दिया कि 100 मीटर चौड़ा और 100 मीटर लंबा जो टुकड़ा भूमि का होता है उसको बोलते हैं 1 हेक्टर। तो आज भारत में जो मानक भूमि का नाप है वो हेक्टर में है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाप हैं, कहीं बीघा है, कहीं गुंठा है, लेकिन जो राष्ट्रीय मानक है वो है हेक्टर में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें इस पाठ की। तो ये पाठ वैसे अपना कंप्लीट हो गया है। इसके जो लिखित वाले प्रश्न हैं कुछ मैंने आपको लिखा दिए, उनको आप पढ़ लोगे तो कुछ प्रश्न उनसे याद हो जाएंगे और कुछ प्रश्न मैं आपको भेज दूंगा अगले वीडियो में, तो उसको आप अच्छी तरह से याद कर लेना ताकि आपके इस पाठ से संबंधित कोई दिक्कतें न हो। अब इस पाठ में जितना भी काम है वो आप रविवार को, परसों, ये कल रविवार है, संडे है, तो संडे को आप जितना होमवर्क हुआ है पहले इस पाठ का उतना मेरे को जांच के लिए भेजेंगे ताकि पता चले कि कौन बच्चा काम कर रहा है, कौन बच्चा काम नहीं कर रहा है। धन्यवाद।